हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आदि एजुकेशनल हब में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क या कार्य व समय पर आधारित प्रश्न। चलिए दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के आते हैं, पहले थोड़ा सा उसके बेस बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो आपने देखा होगा इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि ए और बी किसी काम को इतने इतने टाइम में कर लेते हैं, तो ए अकेला कितने टाइम में करेगा। या ए और बी दोनों मिलके इस काम को इतने समय में करते हैं, ए अकेला इतने में करता है तो बी अकेला कितने टाइम में कर पाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे टाइम निकालना पड़ता है या काम निकालना पड़ता है कि ए कितना काम कर पा रहा है एक फिक्स टाइम पीरियड में, या एक फिक्स टाइम को होने में कितना टाइम लगेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं टाइम एंड वर्क में। ठीक है, चलिए अब जनरल वे में अगर हम बात करें तो आप लोगों ने जो टेक्निक्स देखी हैं वो वही पुरानी टेक्निक्स देखी हैं कि अगर ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10। मगर वो पुरानी टेक्निक्स हो गई हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या जाती है कि हमें कैलकुलेशन में फिर प्रॉब्लम होती है। 1/10 अमाउंट अपॉन वाला आंसर आ गया, तो उसको फिर कैंसिलेशन में कई बार दिक्कत जाती है, उसके कारण अक्सर हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे शॉर्ट ट्रिक्स जिसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए व बी किसी काम को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में करते हैं, दोनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ए और बी दो पर्सन है, दोनों का इंडिविजुअल टाइम दिया है। ए एक काम को 10 घंटे में कर रहा है, बी उसी काम को 15 घंटे में कर रहा है, और हमसे पूछा जाएगा कि दोनों को अगर हम साथ में काम कराएं तो वो कितना टाइम लेंगे। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करना है तो सबसे बेस्ट टेक्निक है हम इनका क्या ले लें, एलसीएम ले लें। ठीक है, अब मैं इनका 1 घंटे का काम 1/10, 1 घंटे का काम 1/15 करूंगा तो फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, कैंसिलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, उसके कारण कई बार क्या हमारा आंसर भी गलत हो सकता है। तो सबसे बेस्ट क्या है, हम इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 और 15 का 30 एलसीएम आ जाएगा, तो मैंने ले लिया एलसीएम कितना, 30। मतलब मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि टोटल यूनिट जो काम होना है वो है 30 यूनिट। अब ए जो है वो कितना काम करता है, 10 घंटे में इतना काम कर रहा है, 30 यूनिट का काम वो कितने घंटे में कर रहा है, 10 घंटे में। और बी जो है वो 15 घंटे में कर रहा है इतना ही काम। तो 1 घंटे का कितना हो जाएगा, 30/10 मतलब 3 यूनिट, और इसका 2 यूनिट। मतलब ए जो है वो 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर रहा है, बी जो है वो 1 घंटे में 2 यूनिट काम कर रहा है। अब उनने हमसे पूछा था कि ये टोटल काम वो कितने घंटे में कर लेंगे, तो हम क्या कर दें, इन दोनों का प्लस कर दें। मतलब 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 5 यूनिट का काम कर रहे हैं, और टोटल काम कितना होना है, 30 यूनिट का। तो 30/5 कर दूं, कितना होगा, 6 टाइम्स चला जाएगा। मतलब दोनों मिलके इस काम को कितने टाइम में कर लेंगे, 6 घंटे में कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी मिलकर किसी काम को 5 मिनट में करते हैं, यदि ए व बी इसे करने में क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट 10 मिनट और 20 मिनट का समय लेते हैं, तो सी अकेला कितना समय में करेगा। अब देखो, मुझे पता है कि अगर मैं ए बी सी तीनों को मिला के उस काम को कराऊं तो वो 5 मिनट में कर लेंगे। ए अकेला 10 मिनट में कर लेता है, बी अकेला 20 मिनट में कर लेता है। मुझे बताना है कि सी अकेला कितने मिनट में करेगा। तो एलसीएम आ गया कितना इसका, 20। 20 ऐसा नंबर है जिससे 20 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी और 10 से भी, तो हमने ले लिया 20। अब तीनों मिलके कितना समय लेते हैं, ए बी सी 5 मिनट का समय लेते हैं, ए अकेला 10 मिनट का टाइम लेता है, और बी अकेला 20 मिनट का टाइम लेता है। हमें बताना है सी कितना लेगा। तो हमने वही इससे डिवाइड कर दिया, तो ये तीनों मिलके 1 मिनट में 4 यूनिट बना रहे हैं, ए अकेला 2 यूनिट काम कर रहा है, और बी अकेला 1 यूनिट काम कर रहा है। अब पूछा किसका है, सी का। तो अगर मैं इस टोटल वाले में से ए और बी का ऐड करके माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो किसका बचेगा, सिर्फ सी का बचेगा। ठीक है, तो ए और बी का 1 मिनट का काम कितना हो गया, 2 यूनिट प्लस 1 यूनिट मतलब 3 यूनिट। और ए बी सी तीनों मिलके कितना कर रहे हैं, 4 यूनिट का काम कर रहे हैं। तो 4 में से मैंने 3 को माइनस कर दिया, बचा कितना, 1 यूनिट।
मतलब सी जो है वो 1 मिनट में कितनी यूनिट बना रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है, और करना कितना है टोटल, 20 यूनिट का। तो सी को कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट का। ठीक है ना, सी अकेला इस काम को कितने टाइम पे कर पाएगा, 20 मिनट में। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी और सी मिलकर किसी काम को 6 मिनट में करते हैं। यदि ए व बी मिलकर इसे करने में 12 मिनट का समय लेते हैं तो सी अकेला इस काम को करने में कितने मिनट का समय लेगा। देखिए कंडीशन क्या है, पिछले ही क्वेश्चन जैसा है कि ए बी सी तीनों का दिया है मुझे। वहां पे क्या ए और बी का इंडिविजुअल दिया था, यहाँ पे मुझे साथ में दिया हुआ है कि ए और बी मिलके 12 मिनट में कर रहे हैं। मुझे बताना है सी कितने मिनट में करेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी, हम एलसीएम कितना ले लें इनका, 12 ले लें। अब ए बी सी मिलके कर रहे हैं 6 मिनट में, मतलब 1 मिनट में ये 2 यूनिट काम करना है। ए और बी मिलके कर रहे हैं इसको 12 मिनट में, मतलब 1 मिनट में ये 1 यूनिट काम कर रहा है। 2 - 1 कर दिया, आ गया कितना, 1। मतलब सी अकेला 1 मिनट में कितनी यूनिट प्रोड्यूस करेगा, 1 यूनिट। बनाना है टोटल 12 यूनिट, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट का। ठीक है ना, तो सी को कितना टाइम लगेगा अकेले काम करने में, 12 मिनट का। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 मिनट में करता है, उसने 2 मिनट काम किया, शेष भाग को बी ने 8 मिनट में पूरा किया। बी अकेला पूरा काम कितने समय में करेगा। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता हैगा कि बी की एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, बी किसी काम को कितने टाइम पीरियड में कर लेता है, हमें सिर्फ ये पता हैगा कि ए को कितना टाइम लग रहा है। तो ए ले रहा है 10 मिनट का समय, लेकिन उसने ये काम पूरा किया नहीं। उसने क्या किया, सिर्फ 2 मिनट काम किया। 2 मिनट काम करने के बाद उसने काम छोड़ दिया, और बचा हुआ जो काम था उसको बी ने किया, और कितना समय लिया, 8 मिनट का टाइम लिया है। हमें बताना है कि बी अगर अकेला इस काम को करता, कहाँ से, स्टार्टिंग से, तो वो कितना समय लेता। तो देखिए अगर हम नॉर्मल टेक्निक की बात करें तो हम वही करते हैं कि 10 मिनट में एक काम हो रहा है, तो 1 मिनट में कितना, 1/10 काम होता है। ठीक है, ए अकेले ने 2 मिनट काम किया था, तो 2 मिनट में उसने कितना काम किया, 2/10 या 1/5 काम कर दिया। अब टोटल एक काम था, उसमें से 1/5 काम हो गया, तो बचेगा कितना, 4/5 काम। फिर हम कैलकुलेट करते कि 4/5 काम को करने में उसको 8 मिनट टाइम लगा, तो पूरे में कितना लगता। ठीक है, लेकिन वही लॉन्ग मेथड है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो आंसर भी गलत हो जाता है। उससे अच्छा हम बात करते हैं शॉर्टकट की। टोटल कितना टाइम काम करता है वो, 10 मिनट का, तो ये ले लिया 10। हमें हम मान के चलना है कि वो 10 मिनट पूरा काम कर रहा है, डिवाइडेड बाय 10 में से उसने 2 मिनट काम कर दिया, तो वो हमने माइनस कर दिया। अब जो बचा वो काम कौन करेगा, बी, कितनी देर में, 8 मिनट में। बस इसको हमको सॉल्व कर लेना है। 10/8 ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया कितना, 10। मतलब बी अकेला अगर उस काम को करता तो उसको कितना समय लगता, 10 मिनट का टाइम लगता। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे कि ए ले रहा है 10 मिनट, उसने 2 मिनट काम कर लिया, फिर जितना काम बचा उसको करने में बी को 8 मिनट टाइम लगा। तो 2 मिनट में जितना काम कर लिया वही टाइम तो घटा है ना। रिमेनिंग जो 8 मिनट का काम था उस काम को करने में बी को भी तो 8 मिनट ही लग रहा है। भाई ए उस काम को 10 मिनट में कर रहा था, तो ए ने 2 मिनट का काम किया, मतलब अभी और कितने मिनट का काम बचा था, 8 मिनट का काम और बचा था। जब बी ने उस रिमेनिंग काम को किया तो उसने भी 8 मिनट का समय लिया, मतलब बी को भी टोटल कितना टाइम लगता, 10 मिनट का ही टाइम लगता। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को 15 मिनट में और बी उसे 20 मिनट में करता है। ए ने 3 मिनट काम किया और चला गया, अब शेष काम को बी कितने समय में करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में एक हल्का सा चेंज है। चेंज क्या है, यहाँ पे हमें पता है कि ए कितने टाइम में पूरा काम कर रहा है और बी कितने टाइम में पूरा काम कर रहा है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमें ये पता था कि ए कितने में कर रहा है, लेकिन बी का हमें सिर्फ ये पता था कि रिमेनिंग जो काम है वो उसने कितनी देर में किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे हमें ए का भी पता है और बी का भी पता है।
साथ में क्या बताया है कि ए जो है उसने कितनी देर काम किया, 3 मिनट काम किया और वो चला गया। और हमें ये बताना है कि बाद में जितना काम बचा उसको करने में बी कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने में जस्ट ऊपर ही जैसा होगा, बस थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा। वहां हमने नीचे कैंसिल किया था, मतलब 10 - 2 किया था। यहाँ पे वो चीज ऊपर हो जाएगी, मतलब वो अपोजिट हो जाएगा। तो कितना टाइम ले रहा है, 15 मिनट का, माइनस कितना काम किया उसने, 3 का, डिवाइडेड बाय 15 इंटू बी कितना टाइम लेता है, 20 मिनट का, तो इंटू 20 कर दिया। अब इसको कैंसिल हम कर दें, ये हो गया 12 डिवाइड बाय 15 इंटू 20। ये 5 से हो गया 3 टाइम, ये चला गया 4 टाइम, ये हो गया 4 टाइम, 4 चौको 16। तो जो हमारा बी है वो रिमेनिंग काम को कितने समय में करेगा, 16 मिनट में करेगा। इस क्वेश्चन को हम एलसीएम लेके भी कर सकते थे। क्यों कर सकते थे, क्योंकि यहाँ ए और बी दोनों की हमें वर्क एफिशिएंसी पता थी। हमें पता था कि ए कितना काम कर लेता है और बी कितना काम कर लेता है, तो हम दोनों का एवरेज ले लेते। ठीक है, फिर जो आता उसमें से 3 मिनट का हम ए का काम घटा देते, जितना बचता वो बी अकेला करता। चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लेता तो कितना ले लूँ, 60 ले लूँ। ठीक है, क्योंकि 15 से भी डिवाइड हो जाएगा और वो 20 से भी। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है, 15 की। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 20 मिनट की। तो ए 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 4 यूनिट, और बी कितना कर रहा है, 3 यूनिट का काम। ठीक है, अब कंडीशन क्या हुई कि ए ने कितना किया, 3 मिनट काम किया, तो उसने कितना किया होगा, 12 यूनिट काम कर दिया था। 60 में से 12 यूनिट माइनस किए तो बचा कितना, 48 यूनिट बचे। 48 यूनिट को अब किसको करना है, बी को करना है, और बी 1 मिनट में 3 यूनिट काम कर रहा है। तो 48 यूनिट लेने में कितना टाइम लेगा, तो 48 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, 3 1 जा 3 6 जा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 16 मिनट का। ठीक है, आपको दोनों में से जो कंफर्टेबल लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 6 मिनट में और बी उसे 12 मिनट में करता है। दोनों को एक साथ मिलकर काम शुरू किया। इस काम का 3/4 भाग करने में उन्हें कितना समय लगेगा। यहाँ पे उन्होंने हमसे क्या पूछा है, पूरा काम करने में कितना समय लगेगा ये नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि अगर 3/4 काम वो कर रहे हैं तो कितना समय लेंगे। ठीक है ना, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो एलसीएम लेके और एक शॉर्टकट मेथड से भी। तो चलो मैं आपको दोनों मेथड से समझाता हूँ। अगर मैं नॉर्मल मेथड से चलूँ तो हमें क्या करना है, ऊपर में इन दोनों के काम का जो टाइम मिनट है उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों, क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो 6 × 12 डिवाइडेड बाय दोनों के टाइम का प्लस, मतलब 6 + 12 इंटू कितना काम करना है, 3/4। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये ऊपर चला जाएगा कितना, इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ, कैंसिलेशन में इजी पड़ेगा। ठीक है ना, 6 × 12 डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाता है ऐड करने में, 18 इंटू 3/4। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, ये चला गया 3 टाइम, ये हो गया 6 टाइम, 6 से 6 ये कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया, 3 मिनट का। 3 मिनट में वो लोग 3/4 काम पूरा कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं रेशियो वाले मेथड से आता, मतलब हम जो एलसीएम वाला लेके चलते हैं उस मेथड से आता, तो देखो एलसीएम इसका मैं ले लेता 12। अब ए कर रहा है 6 मिनट में काम, बी कर रहा है 12 मिनट में काम। तो ए 1 मिनट में 2 यूनिट काम करेगा और बी 1 मिनट में 1 यूनिट काम करेगा। ठीक है, अब करना कितना है, टोटल 12 यूनिट का काम करना है। ठीक है, लेकिन उनने मेरे से क्या पूछा है, सिर्फ 3/4 यूनिट का काम करना है, कितनी देर में वो करेंगे। ठीक है ना, तो 1 मिनट में दोनों मिलकर कितना कर रहा है, 2 यूनिट प्लस 1 यूनिट, मतलब 3 यूनिट का ये काम कर रहे हैं। 3/4 काम करना है, मतलब 12 का 3/4 मतलब 9 यूनिट काम करना है। 1 मिनट में 3 यूनिट, तो 9 यूनिट कितनी देर में करेंगे, 3 मिनट में। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते थे। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
ए किसी काम को 6 मिनट में और बी इसे 12 मिनट में करता है। ए ने अकेले काम शुरू किया, 3 मिनट बाद बी भी शामिल हो गया। काम कुल कितने समय में पूरा होगा? देखो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ए जो है वो एक काम को कंप्लीट करने में सिर्फ 6 मिनट का टाइम ले रहा है, जबकि बी उस काम को करने में 12 मिनट का टाइम ले रहा है। कंडीशन क्या आई कि जब काम स्टार्ट हुआ तब बी नहीं था, तब सिर्फ ए काम कर रहा था। ठीक है, ए ने काम स्टार्ट किया, 3 मिनट तक उसने अकेले काम किया था और 3 मिनट के बाद वहां पे बी भी आ गया था। अब ए और बी मिलके दोनों काम कर रहे थे, तो हमें बताना है कि दोनों मिलके उस काम को कितनी देर में कर लेंगे। चलिए एलसीएम कितना ले लूँ, यहाँ भी मैं 12 ले लूँ। 12 मैंने ये ले लिया। अब ए को लगता है कितना, 6 मिनट का समय, तो वो एक में 2 यूनिट काम करेगा। बी को लगता है 12 मिनट का समय, मतलब वो 1 मिनट में 1 यूनिट काम करेगा। अब कंडीशन क्या है कि ए ने 3 मिनट तक अकेले काम किया था, मतलब 3 मिनट में उसने कितनी यूनिट कर ली होंगी, तो 1 मिनट में 2 यूनिट, मतलब 3 मिनट में 6 यूनिट कर ली। तो 12 माइनस 6 बची कितनी, 6 यूनिट बची। जब 6 यूनिट काम हो गया, 6 यूनिट बची बाकी काम होने के लिए, तब बी वहां पे आया। तो अब ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे थे, तो अब ए और बी मिलके कितना काम कर रहे हैं, 2 यूनिट प्लस 1 यूनिट, मतलब 3 यूनिट पर मिनट वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 यूनिट करने में उनको कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट का समय लगेगा। और 3 मिनट ए हमारा अकेले पहले कर चुका है, तो ऐड कर दिया, आंसर कितना आ गया, 5 मिनट। ठीक है ना, मतलब 5 मिनट में ये काम पूरा हो जाएगा जब दोनों मिलके साथ में करेंगे। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए व बी मिलकर किसी काम को 12 मिनट में, बी व सी मिलकर इसे 15 मिनट में और सी और ए मिलकर इसे 20 मिनट में करते हैं। अकेला ए इस काम को कितने समय में करेगा? हमें बताना है ए अकेला कितने में करेगा, जबकि जो हमें वर्किंग टाइम दिया है वो दो दो के पेयर में दिया है। बी सी का दिया है, ए बी का दिया है और सी ए का दिया है। चलिए इस क्वेश्चन में भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, कंडीशन सेम रहेगी, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। मैंने एलसीएम ले लिया कितना, 60। क्यों, क्योंकि ए बी 12 मिनट में कर रहे हैं, बी सी 15 में और सी ए 20 में। ठीक है, अब 12 मिनट में कर रहे हैं तो 60 काम, 1 मिनट में कितना करेंगे, 5 यूनिट काम। बीसी मिलके कर रहे हैं 15 मिनट में, तो 1 मिनट में करेंगे 4 यूनिट काम। और सीए मिलके कर रहे हैं 20 मिनट में, तो 1 मिनट में वो करेंगे 3 यूनिट काम। ठीक है, अब अगर मैं इन तीनों का टोटल कर दूं, मतलब 5 + 4 + 3, तो कितना हो जाएगा, 12 यूनिट काम। ये 12 यूनिट काम किसका हो गया, ए + बी + बी + सी + सी + ए का। ठीक है, ए बी बी सी सी, तो इसको मैं लिख सकता था 2a + b + c = कितना, 12। तो a + b + c कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 6। ठीक है ना, तो a b और c मिलके इस काम को कितने टाइम में करेंगे, 6 मिनट में कर लेंगे। ठीक है, कितना, 1 मिनट में 6 यूनिट काम करेंगे, सॉरी 6 मिनट में नहीं करेंगे, 1 मिनट में 6 यूनिट काम करेंगे। अब हमसे क्या पूछा था उनने, हमें सिर्फ बताना था कि ए अकेला कितने टाइम में करेगा। ठीक है ना, हमसे कंडीशन क्या पूछी थी उनने, कि सिर्फ ए अकेला कितने टाइम में करेगा। तो ये जो आया, ये आ गया ए बी सी के 1 मिनट का काम। अगर इसमें से मैं बी और सी के 1 मिनट का काम माइनस कर दूं, तो जो बचेगा वो सिर्फ ए का बचेगा। चलिए बीसी का 1 मिनट का काम कितना है, 4 यूनिट, तो 6 यूनिट माइनस 4 यूनिट बचा कितना, 2 यूनिट। मतलब ए अकेला 1 मिनट में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 60 यूनिट काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 60 डिवाइड बाय 2, दैट इज 30 मिनट का समय। तो बी ए अकेला इस काम को कितने टाइम में करेगा, 30 मिनट में करेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
ए व बी किसी काम को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में करते हैं। यदि वे एक एक मिनट क्रमशः बारी बारी से काम अकेले करें तो काम कितनी देर में हो पाएगा। यहाँ पे कंडीशन क्या है, हमें बताना है कि अगर वो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, कैसे एक एक मिनट, मतलब पहले एक मिनट ए ने किया, फिर दूसरे मिनट बी ने किया, फिर तीसरे मिनट ए ने, फिर बी में, फिर ए ने, फिर बी ने। तो हमें बताना है कि काम कितने देर में हो जाएगा। चलिए, मैंने मान लिया कि टोटल काम कितना है, इसका एलसीएम मतलब 30 यूनिट। ए कर रहा है 10 मिनट में, मतलब 1 मिनट में 3 यूनिट कर रहा है। बी कर रहा है 15 मिनट में, मतलब 1 मिनट में 2 यूनिट कर रहा है। अब काम कितना होना है, 30 यूनिट होना है, लेकिन ये दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, 5 यूनिट का, मतलब 2 मिनट में 5 यूनिट काम हो रहा है। तो 30 यूनिट काम कितने में हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 कर दें, क्योंकि इंडिविजुअली कर रहा है तो पहला मिनट ए का फिर बी का, इसलिए मैंने 2 कर दिया। तो ये गया 6 टाइम, और 6 इंटू 2 मतलब 12 मिनट। ठीक है ना, 12 मिनट में दोनों बारी बारी अगर काम करें तो इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो अब इसकी एक और शॉर्टकट मेथड देखते हैं। ये अगर आपको समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई तो आप दूसरी भी समझ सकते हैं। हमने इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी किया कि हम क्या करेंगे, दोनों के काम का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाय दोनों का टोटल, मतलब 10 प्लस 15। लेकिन क्योंकि इंडिविजुअल कर रहा है इसलिए हमने ऊपर 2 का मल्टीप्लिकेशन और कर दिया। इसको हम सॉल्व कर लें, या ऊपर मैं एज इट इज रहने देता हूँ, नीचे में ऐड कर देता हूँ 25, ताकि कैंसिलेशन में मुझे इजी हो जाए। अब मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ, 5 टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स गया, ये 3 टाइम्स, तो 3 टू ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, मतलब वो कितने टाइम में कर लेंगे, 12 मिनट में इस काम को कर लेंगे। आपको दोनों में से जो इजी ट्रिक लगे आप उससे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है। यदि किसी काम को मिलकर पूरा करने में उन्हें 12 मिनट लगते हैं तो ए अकेले को कितना समय लगेगा। ठीक है, कंडीशन क्या है, ए और बी की जो काम करने की क्षमता है वो कैसी है, ए की क्षमता बी से दुगनी है। हमसे पूछा गया है कि अगर दोनों मिलके 12 मिनट में काम कर रहे हैं तो ए अकेला इस काम को कितने मिनट में कर पाएगा। ठीक है, अब देखो, जहां पे काम करने की क्षमता डबल है, ठीक है, तो वहां पे टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा। मतलब ए और बी का अगर काम करने का रेशियो 2:1 चल रहा है, ठीक है, 1 मिनट में सपोज ए जो है वो 2 यूनिट का काम करता है तो बी 1 यूनिट का कर पाएगा। तो जो टाइम टेकन का रेशियो, जो टाइम लगने का रेशियो है वो कैसा होगा, जस्ट अपोजिट, 1:2 होगा। ठीक है ना, क्योंकि ए जो है वो 2 यूनिट पर मिनट काम कर रहा है तो उसको बी से आधा समय लगेगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या थी, क्वेश्चन पूछा था कि 12 मिनट में दोनों ने काम कंप्लीट किया, तो 12 मिनट में ए ने कितना काम किया होगा, 24 यूनिट का। ठीक है ना, 12 मिनट में उसने किया होगा 24 यूनिट का, और बी ने किया होगा 12 मिनट में 12 यूनिट का काम। ठीक है ना, अब हमें यहाँ से 12 के एक एक जो यूनिट्स हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमको ए का ही निकालना है। हम सीधा देखेंगे कि बी ने कितने यूनिट काम किया, तो बी ने किया था 12 यूनिट का काम। ठीक है, अब ए अपना खुद का काम तो कर चुका 24 यूनिट का, अगर वो अकेला काम करता तो उसको कितनी एक्स्ट्रा यूनिट का काम करना पड़ता, जितनी बी ने करी थी। तो बी ने कितनी की थी, 12 यूनिट का एक्स्ट्रा काम किया था। अब ए ने 12 मिनट तक तो काम किया ही किया, कब, जब वो बी के साथ था। अगर बी नहीं होता तो वो 12 और यूनिट काम करता, तो 12 यूनिट काम करने में उसको कितना टाइम लगता, 1 मिनट में 2 यूनिट, मतलब 12 यूनिट के लिए 6 मिनट। तो प्लस कर दूं मैं 6, आंसर कितना जाएगा, 18 मिनट। ठीक है ना, अगर ये अकेला उस काम को करता तो वो कितनी देर में कर लेता, 18 मिनट में कर लेता। ठीक है, अगर यही चीज उन्होंने पूछी होती मेरे से कि एक ही जगह बी का पूछा होता, तो बी का मुझे पता था 12 यूनिट उसने किए हैं, उसको 24 यूनिट काम और करना है।
24 यूनिट काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट में 1 यूनिट, मतलब 24 यूनिट के लिए 24 मिनट। तो 24 मिनट ये और 12 मिनट जो वो काम कर चुका है, तो कितना हो जाता, 36 मिनट। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, यदि किसी काम को करने में ए को बी से 20 मिनट कम लगते हैं तो ए अकेले को कितना समय लगेगा। बहुत 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 ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आपको पेन पेपर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, आंसर आपका क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। देखिए, कार्य करने की क्षमता ए की बी से दुगनी है, मतलब रेशियो क्या चल रहा है, 2:1 चल रहा है, किसका, काम का। ठीक है, काम का रेशियो चल रहा है 2:1, तो समय का कितना चलेगा, 1:2। ठीक है, काम वो 2:1 से कर रहे हैं, तो समय उनको जो लगेगा वो लगेगा 1:2। अब बोला क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में कि ए जो है उसको बी से 20 मिनट कम लगते हैं, मतलब बी ने 20 मिनट ज्यादा काम किया होगा, लेकिन क्योंकि उनका काम का रेशियो 2:1 चल रहा है, मतलब जिस काम को बी 20 + 20 40 मिनट में कर रहा है, उसको ए कितने मिनट में करेगा, सिर्फ 20 मिनट में कर लेगा। ठीक है, 20 मिनट कम लगे मतलब बी को 20 मिनट ज्यादा लगे होंगे, और बी 1 मिनट में एक काम कर रहा है, मतलब उसने जो टाइम लिया होगा वो जस्ट ए से डबल लिया होगा। तो ए को कितना 20 मिनट कम लगा, मतलब बी को 20 मिनट ज्यादा और लगे होंगे, तो बी को लगे होंगे 40 मिनट और ए को कितना, 20 मिनट। तो ए का टाइम आ जाएगा 20 मिनट, बी का जाएगा 40 मिनट। बहुत सिंपल, सिर्फ आपको क्वेश्चन अच्छे से इंटरप्रेट करना था। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हाँ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आप अगर कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।